यह कहानी है एक 20 साल की कुंवारी लड़की की और एक गधे की मोहब्बत की। कैसे एक लड़की एक गधे की मोहब्बत में पागल हो जाती है और वह अपना सब कुछ मान लेती है। उसे कैसे उसे गधे को अपना जीवन साथी बना लेती है। एक प्यारा सा गांव था जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हर सांस में घुली रहती थी। चारों ओर हरे भरे खेत थे। ऐसी गांव की एक लड़की जिसका नाम गौरी था। गौरी ना देखने में बहुत सुंदर थी, उसकी आंखें भी बहुत सुंदर थीं। उसकी सुंदरता देख हर किसी का दिल उसे पर आ जाए। उसके गुलाबी होंठ हमेशा मुस्कुराहट से सजे रहते। गौरी का मन जंगल की हरियाली और वहां के जीव जंतुओं में रमता था। वह घंटों अकेली जंगल में घूमती, फूल पत्तों से बातें करती और चिड़ियों की आवाजों को सुनकर उनके भाव समझने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी दुनिया थोड़ी बदल गई। उस दिन गौरी पहले से ज्यादा गहराई तक जंगल में चली गई थी। अचानक सामने झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा स्वर सुनाई दिया, ढेंचू ढेंचू। पहले तो गौरी डर गई, लेकिन फिर उसने झाड़ियों के पीछे झांक कर देखा। वहां एक गधा खड़ा था, बिल्कुल अकेला। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मासूम थीं, जैसे वह भी किसी दोस्त की तलाश में हो। गौरी ने डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया। तुम यहां अकेले कैसे? उसने धीरे से पूछा। गधे ने सिर हिलाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। गौरी मुस्कुराई, तुम्हारा नाम तो होना चाहिए। क्या मैं तुम्हें बीरू बुला सकती हूं? गधा फिर से ढेंचू बोला, जैसे उसे नाम पसंद आ गया हो। यहीं से गौरी और बीरू की अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। गौरी और बीरू की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। अब गौरी रोज जंगल में जाकर बीरू से मिलती। उसके लिए कभी गाजर लाती तो कभी पानी से भरी मिट्टी की हांडी। बीरू भी अब उसे देखते ही खुशी से ढेंचू ढेंचू करने लगता, जैसे कह रहा हो, कहां थी इतनी देर। धीरे धीरे गौरी को लगने लगा कि बीरू सिर्फ एक गधा नहीं, बल्कि कोई अपना है, जैसे उसका कोई बहुत पुराना साथी जो उसे हर हाल में समझता है। कभी कभी जब गौरी उदास होती तो बीरू चुपचाप पास खड़ा रहता। जब वह खुश होती तो बीरू जमीन पर अपने पैरों से ठक ठक करता, जैसे उसकी खुशी में शामिल हो। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। गौरी बहुत उत्साहित थी और चाहती थी कि बीरू भी उसके साथ चले, लेकिन गांव के लोग हंसने लगे। गधे को मेला दिखाने ले जा रही है, क्या अब इसे घोड़ा बना देगी? गौरी को गुस्सा आया, पर उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बीरू को लेकर मेले में पहुंच गई। भीड़ भाड़ से घबराकर बीरू थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन गौरी ने प्यार से उसके कान सहलाए। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस दिन पहली बार गौरी को महसूस हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी है। यह कोई बंधन था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था, कोई अनकहा रिश्ता जो दिल से जुड़ा था। गौरी और बीरू की मोहब्बत अब एक दूसरे के बिना अधूरी लगने लगी थी। गांव में यह बात धीरे धीरे फैलने लगी कि गौरी एक गधे से बातें करती है, उसे अपना सबसे करीबी मानती है और उसके बिना कुछ भी नहीं सोचती। लोग इसे मजाक समझते, कुछ हंसते, कुछ ताने देते, लेकिन गौरी को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन गौरी के पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। गौरी, यह क्या पागलपन है? एक गधे से ऐसी मोहब्बत, यह दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। गौरी ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, बाबा, अगर प्यार सिर्फ इंसानों से ही हो सकता है तो फिर भगवान ने बाकी जीवों को दिल क्यों दिया? बीरू सिर्फ एक गधा नहीं है, वो मेरी रूह का हिस्सा है। गौरी को गुस्सा आया, पर उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बीरू को लेकर मेले में पहुंच गई। भीड़ भाड़ से घबराकर बीरू थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन गौरी ने प्यार से उसके कान सहलाए, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस दिन पहली बार गौरी को महसूस हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी है। यह कोई बंधन था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था, कोई अनकहा रिश्ता जो दिल से जुड़ा था। गौरी और बीरू की मोहब्बत अब एक दूसरे के बिना अधूरी लगने लगी थी। गांव में यह बात धीरे धीरे फैलने लगी कि गौरी एक गधे से बातें करती है, उसे अपना सबसे करीबी मानती है और उसके बिना कुछ भी नहीं सोचती। लोग इसे मजाक समझते, कुछ हंसते, कुछ ताने देते, लेकिन गौरी को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन गौरी के पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। गौरी, यह क्या पागलपन है? एक गधे से ऐसी मोहब्बत, यह दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। गौरी ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया,
बाबा, अगर प्यार सिर्फ इंसानों से ही हो सकता है तो फिर भगवान ने बाकी जीवों को दिल क्यों दिया? बीरू सिर्फ एक गधा नहीं है, वो मेरी रूह का हिस्सा है। गांव वालों के लिए यह एक तमाशा बन गया था। एक दिन पंचायत बुलाई गई और तय किया गया कि गौरी की शादी जल्द से जल्द किसी इंसान से कर दी जाए ताकि उसका यह पागलपन खत्म हो जाए। गौरी को यह मंजूर नहीं था। उसने पंचायत के सामने ऐलान कर दिया, अगर मुझे किसी से ब्याह रचाना है तो वह सिर्फ बीरू होगा। गांव वालों ने यह सुना तो चारों ओर हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने इसे पागलपन कहा, कुछ ने इसे अपशकुन बताया, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा, अगर यह सच्चा प्रेम है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। गौरी ने गाजे बाजे के साथ, पूरी रस्मों के साथ बीरू से शादी कर ली। उसने खुद अपने हाथों से बीरू के गले में फूलों की माला डाली, उसके माथे पर कुमकुम लगाया और 7 फेरे लिए। वह बोली, अब से हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं, चाहे कोई माने या ना माने। शादी के बाद गौरी और बीरू जंगल के उस कोने में चले गए जहां वे पहली बार मिले थे। गांव वालों ने इस अनोखी शादी की खूब चर्चा की। कुछ हंसे, कुछ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन धीरे धीरे सबने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन इस अनोखी शादी के बाद क्या हुआ? क्या गौरी और बीरू का यह रिश्ता किसी चमत्कार का कारण बना? क्या सच में मोहब्बत किसी भी हद को पार कर सकती है? अगर आपको यह अनोखी और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।